आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि आज चौथा लगातार ऐसा दिन है जब कच्चे तेल में बढ़त के साथ कारोबार है। तो पिछले हफ्ते की जो 7% की गिरावट थी वो इस हफ्ते की तेजी के बाद ऑलमोस्ट गायब होती हुई नजर आई है और 85.5 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे ½ % की बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार। ज्ञानशेखर, कैसे देखते हैं क्रूड प्राइसेस और यहाँ से क्या करने की राय है? देखिए, ग्रेजुअली तो ऊपर ही जाने का चांसेस लग रहा है मुझे। आई थिंक इट विल हेड बैक टुवर्ड्स दोस 80 लेवल्स एंड ट्राई टू फाइंड सम रेजिस्टेंस देयर। वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि क्रूड स्टॉक्स बढ़ रहा है यूएस में, इतना बढ़ रहा है कि इवन दो द चांसेस ऑफ चाइना demand is going to increase, the prospect of China demand, crude stocks are increasing in a very, very major way. So that is going to put some pressure. और Fed का भी अभी जो बात चल रहा है, and the way it is confusing which path are they going to take going forward, that could also have an impact on demand. तो मेरे ख्याल से 80-82 का रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ से 6700 के आसपास एमसीएक्स में selling का सलाह है. But as of now, it's a buy on dips for targets close to 6,700, and from there one can start positionally selling वापस नीचे आने के लिए 6,200-300 लेवल्स तक. ऑलराइट, यानी कि 6200 6700 की एक रेंज यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। ऊपर में बिकवाली करनी है, नीचे में डिप्स पे खरीदारी करनी है, तो एक ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर कच्चे तेल में। अनुज, गैस प्राइसेस कैसे देखेंगे? अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर है और 25 महीने के लोज पर यूएस गैस प्राइसेस फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में जो 200 रुपए के नीचे हमने लेवल्स टूटते हुए देखे हैं, क्या एक बॉटम बन चुका है? मुझे जी देखिए, डेफिनेटली ओवरसोल्ड जोन में है। $3 के नीचे प्राइस आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड आपको देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि प्राइस थोड़े रेंज में रहेंगे। बट मेरा ये मानना है कि 200 के नीचे जब भी भाव दोबारा से आएंगे तो एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा बाय कॉल ही रहेगा। मुझे लगता है कि ऊपर में जल्दी ही 210 212 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 192 पे स्टॉप लॉस लगा के चले तो मोमेंटम जो है नेचुरल गैस का थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव है, और सिंस की एक ओवरसोल्ड जोन में है तो यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेचुरल गैस में। ऑलराइट, ये तो बात हुई एनर्जी एज अ पैक की, लेकिन मेटल्स पे भी एक नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल मुनाफा वसूली के बाद कॉपर में हल्की सी खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन एल्यूमिनियम डेफिनेट तौर पे अपने 8 महीने के हाई से अब यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे करीबन ½ % की गिरावट यहाँ पर भी है। एल्यूमिनियम पे ही पहले जानना चाहेंगे ज्ञानशेखर, आपका क्या व्यू है? क्योंकि चीन की मांग, चीन की प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स अगर 2022 में देखें तो ओवरऑल प्रोडक्शन इन द पॉजिटिव यहाँ पर रही है। इन्वेंट्रीज में एलएमई में जोरदार तेजी है। क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, या आपको लगता है कि एज ऑफ नाउ कुछ मुनाफा वसूली और आ सकती है? मेरे ख्याल से और मुनाफा वसूली आने का चांसेस है, because if you look at LME prices, I think we should be looking at somewhere around $2,300. वहां पे एक strong support आएगा, and I think in local terms it should be around 205 in MCX. वहां पे एक strong support है, उधर तक जाने का chances है. Like you rightly said, I think inventories are very different in aluminum compared to the other metals. और situation थोड़ा अलग है aluminum में. But in the metal pack, I think copper still looks extremely good. 17-18 year low inventories, and it's not easy to start production because of environmental concerns. बहुत मुश्किल है immediately extra production capacity, और demand तो बढ़ते जा रहा है because of the green energy side. So there's going to be a lot of deficit going forward in copper. तो clearly buy on dips है, any correction तो उसमें buy करना चाहिए. We have a yearly target of close to around 900 in copper. ऑलराइट, यानी कि कॉपर यहाँ पर तेजी में साथ कारोबार करें। एल्यूमिनियम क्योंकि इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आई हैं तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि मुनाफा वसूली के बाद यहाँ पर भी निचले स्तरों पे छुटपुट बाइंग यहाँ पर लौटी है। अनुज, कैसे देखेंगे आप पहले सोने के प्राइसेस को, क्योंकि 1880 के ऊपर अब फिर से कारोबार बनता हुआ दिखा है? देखिए मनीषा जी, डेफिनेटली एक बाउंस बैक हमने देखा है। हालांकि अगर हम देखें तो गिरावट जो आई थी उसके बाद से थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। 1870 1890 के बीच में कंटिन्यूसली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप एमसीएक्स में देखेंगे तो प्राइस 57,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं, 57,275 के आसपास। तो मेरा व्यू है कि यहाँ पर अभी भी जो अंडरटोन है वो गोल्ड की पॉजिटिव है,
कोई ऐसा मेजर डाउनफॉल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। प्राइस नीचे अगर डिप लेते हैं करीबन 57,000 के आसपास और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1875 के आसपास, तो वहां पे अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 56,720 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 57,500 से लेकर 57,700 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में 1890 से लेकर 1895 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो डॉलर में जो वीकनेस है या फिर जो हमने फेडरल बैंक का इंस्टांस देखा था एक लेस हॉकिश, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। और रिसेंटली हमने देखा है कि एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो लास्ट ईयर है वो गोल्ड की काफी सारी खरीदारी सेंट्रल बैंक्स ने करी है, तो कहीं ना कहीं उससे भी एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो अंडरटोन है गोल्ड का वो भी पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटेजी यहाँ पर गोल्ड में देख सकते हैं। ऑलराइट, और क्या यही राय ज्ञानशेखर आप चांदी के लिए भी देंगे कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी वहां भी देखने को मिलेगी? I'm afraid no, मनीषा, क्योंकि डॉलर में एक उछाल आया है अभी आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से ये तो कंटिन्यू रहेगा बिकॉज द हॉकिश कमेंट्स दैट आर कमिंग are not very comfortable for any kind of a rally, I think, in precious metals, both gold and silver. एक तो हो सकता है कि डॉलर रूपी could start weakening because it's been in a broad range for a while and it's due for a breakout towards the 84-85 kind of a zone. So on the back of that we could see some strength. इतना गिरेगा नहीं. I think around 64-65,000 would be a comfortable level for me to again look at building some positional longs. But make no mistake, on a positional basis and a medium term basis, by this year I think we are getting back into the 85 to 90,000 for sure. That's the way it is building up. लेकिन near term के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए. I think more correction is expected to come. चलिए, अगर आप चांदी लेना चाहते हैं या सोना भी लेना चाहते हैं तो कुछ करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। जैसे ज्ञानशेखर ने कहा कि 85 और 90,000 तक चांदी शायद जा रही है, लेकिन उसके पहले आपको 65,000 के निचले स्तर भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर उभर के जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया ज्ञानशेखर, अनुज, आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज बनाने में हमारे दर्शकों की मदद भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।